जी, ये अचानक जंगल में इतनी ठंड क्यों बढ़ गई है? आज तक तो इतनी ठंड कभी नहीं पड़ी। क्या पता लाडो, आखिर ये नेचर का कमाल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी चुगनी वहाँ पर आ जाती है। लाडो, तुम चिंता मत करो, ये घोंसला जादुई चीजों से भरा पड़ा हुआ है। तुम्हें जो कुछ खाना है इस आईने के सामने जाकर बोल दो। ये आईना तुम्हें हर एक चीज ला कर देगा जो तुमने सच्चे मन से मांगी हो। आईना वही चीजें देगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत हो। और हाँ, यह एक जादुई गोला है। घोंसले को गर्मी में ठंडा रखना और ठंड में गर्म रखने का काम करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की है। अरे कोई बात नहीं। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरा इकलौता घर तबाह हो गया। गोरी, ओ गोरी, गोरी, क्या तुम ठीक हो? गोरी, कालू जी, मुझे बचाइए, मैं अंदर फंस गई हूँ। कालू जी, हाँ हाँ, मैं अभी कुछ करता हूँ। अजी, लगता है जंगल में काफी तबाही मची हुई है। क्या पता लाडो, रुको, मैं टीवी चालू करता हूँ। अभी अभी आए ताजा खबरों के अनुसार सुंदरबन जंगल में सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटे की वजह ये है कि बहुत सारे पंछियों के घोंसले तेज तूफान में तहस नहस हो गए हैं। साथ ही साथ बहुतों ने अपनी जान भी गंवाई है। जिन पंछियों ने अपनी जान गंवाई है, राजा जी ने उनके परिवार को 10 अनाज की बोरियां देने का फैसला किया है। बल्लू जी, हमारे साथी पंछी तो खतरे में हैं। हमें उनके लिए कुछ करना होगा। वो दोनों गहरी चिंता में अपने बाकी पंछियों के बारे में सोचने लगे। क्या बात है दोस्तों, आप दोनों परेशान लग रहे हो? हाँ जुगनी बहन, तेज तूफान में हमारे साथी पंछी बेसहारा हो गए हैं और कितना नुकसान हुआ है ये भी हम नहीं जानते। हमें हमारे जंगल जाना होगा। हमें हमारे साथी पंछियों की मदद करनी होगी। लाडो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी अंडों में से बच्चे बाहर आने लगे। नहीं लाडो, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तुम्हें उनकी देखभाल भी तो करनी होगी, पर हमारे साथी पंछियों की मदद करना भी तो जरूरी है। मेरे पास इसके लिए एक बेहतरीन आइडिया है। बल्लू जी, तुम तुम्हारे जंगल जाकर अपने सारे दोस्तों को लेकर यहाँ आ जाओ। आपके आने तक उनके रहने की व्यवस्था मैं कर लूंगी। पर जुगनी जी, अगर मेरे दोस्त यहाँ आ गए तो उनको इस इलाके के बारे में पता चल जाएगा। बल्लू जी, आप उसकी चिंता मत करो, आगे का मैं संभाल लूंगी। आप बस अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आइए। मैं और लाडो बच्चों की देखभाल करेंगे। ठीक है, मैं हमारे सारे दोस्तों को यहाँ लेकर आता हूँ। इधर सारे पंछी डर के मारे बैठे हुए थे। किसी ने अपना घोंसला खो दिया था तो किसी ने अपना परिवार। अरे भैया, भाभी क्यों रो रही है? अरे क्या बताऊं बूढ़े जी, मैं तो आज मरते मरते बाल बाल बच गई। मैं तो बर्फ के ढेरे में दबकर मर ही जाती। देखा साथियों, बड़ा घोंसला ना होना भी कितने फायदे की बात है। वो कैसे रीमा? अरे पगली, वो ऐसे जब ठंड ही ना हो
ये सोचो कि हम सब अब कहाँ रहेंगे। मैंने तो कल ही एक सपना देखा था जिसमें हम सब पंछी मिलकर एक कॉलोनी में रह रहे हैं। अरे टूनी, सपने देखना अच्छी बात है, मगर सपनों को लेकर बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। अब कोई फरिश्ता ही आकर हमारी मदद कर सकता है। अरे बल्लू, तुम जिंदा हो? अरे मेरा मतलब लाडो कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? हाँ बल्लू जी, आप दोनों जंगल छोड़कर कहाँ चले गए थे? अरे बताता हूँ। पहले आप सब मेरे साथ चलिए। मैंने आप सबके लिए घोंसलों का इंतजाम कर दिया है। पर ऐसा ना हो कि हम सब तुम्हारे साथ चले और सब किसी नई मुसीबत में फंस जाए। अरे चुप कर बूढ़े, वैसे भी हम यहाँ पर कौन से मजे कर रहे हैं? यहाँ रहकर मरने से अच्छा है हम बल्लू के साथ चले जाएं। चलो बल्लू, मैं तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं भी आऊंगी मीनू से आपके साथ। हाँ, हम भी आएंगे। चलो। अरे हमारे लिए रुको कोई। अच्छा, तो ऐसी बात है। लगता है बहुत दिनों के बाद अब पेट भर खाना खाने को मिलेगा। इधर जुगनी अपने जादू से ढेर सारे मशरूम के घर बना देती है और साथ ही साथ उनमें ढेर सारे अनाज और सब्जी रख देती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया था। जुगनी जी, जंगल के बाकी सारे पंछी ये सब देखेंगे तो हक्के बक्के रह जाएंगे। मुझे माफ करना लाडो, पर तुम्हारे जंगल के बाकी के पंछी यहाँ पर पहुँचने से पहले मुझे इस घोंसले को छुपाना होगा। कोई बात नहीं जुगनी बहन, मैं इनमें से किसी एक मशरूम के घर में रह लूंगी, पर आपको मेरे साथी पंछियों से मिलना होगा। लाडो, मेरी और उनकी मुलाकात जरूर होगी, पर अभी नहीं। सही समय आने के बाद मैं खुद उनसे मिलूंगी। तब तक मेरी बात तुम्हें उनसे छुपानी होगी। ठीक है, जैसा आप कहो। जैसे ही लाडो अपने बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है, वैसे ही जुगनी अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बड़ी चिड़िया में बदल जाती है और वहाँ से चली जाती है। बल्लू अपने दोस्तों को लेकर मशरूम वाले घरों के पास आ जाता है। सारे पंछी मशरूम के घर देखकर चौंक जाते हैं। बल्लू, क्या ये मशरूम के घर तुमने बनाए हैं? अरे वाह, कितने खूबसूरत घोंसले हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं सपना ही देख रही हूँ। पर बल्लू भैया, लाडो कहाँ पर है? क्या आप कोई बात हमसे छुपा रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ साथियों। लाडो को देखकर सब खुश हो जाते हैं। लाडो, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीनू मौसी। रानी, तुम मौसी, कालू भैया आप मामा और मीनू मौसी आप नानी बन गई हो। लाडो के बच्चों को देखकर सब खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ठंड बहुत बढ़ गई है। अब आपको मशरूम के घरों में जाना चाहिए। और हाँ साथियों, हमें अनाज ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ढेर सारे फल और अनाज पहले से ही मशरूम के घरों में रख दिए हैं। पर लाडो बहन, आखिर ये सब कैसे हो गया? कहीं ये इसकी कोई चाल तो नहीं है? क्या ये हमें पकड़कर शिकारी पंछियों के हवाले तो नहीं करने वाली? कुछ तो गड़बड़ लग रही है गोरी। ये सब कैसे हो गया? ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। मीनू मौसी, मुझे तो यहाँ कुछ अलग ही लग रहा है। तो तू एक काम कर टूनी, तुझे यहाँ अंदर अच्छा नहीं लग रहा तो तू बाहर रात बिता सकती है। अरे नहीं मीनू मौसी, मैं तो मजाक कर
तभी एक बूढ़ी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। इस अबला चिड़िया की कोई मदद करो। आप कौन है चिड़िया जी, और इतनी ठंड में आप यहाँ कैसे आ गई? क्या आपको कोई परेशानी है? मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा, क्या कोई मेरी मदद करेगा? बस इतनी सी बात? अरे माँ जी, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? आप चिंता मत करो, हम सब आपकी मदद करेंगे। और वैसे भी सुंदरवन जंगल के पंछी किसी भी बेसहारा को ऐसे भूखे प्यासे तड़पता हुआ नहीं छोड़ते। क्यों साथियों? हाँ मीनू मौसी, हम सब इनकी मदद करेंगे। पंछियों के ऐसा कहते ही जुगनी अपने पहले रूप में आ जाती है। अरे ये क्या? अरे दोस्तों, डरो मत, ये भूत नहीं बल्कि हमारी नई दोस्त जुगनी है। ये मशरूम के घर भी इनकी देन है। हाँ दोस्तों, मैंने आपसे मिलने से पहले सोचा कि आपकी परीक्षा लूं, और अच्छी बात ये है कि आप सब इसमें पास हो गए हो। सारे जुगनी को देखने लगे कि तभी शिकारी पंछी उन पर हमला कर देता है। उसे देखकर सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में जाकर छुप जाते हैं। अरे ये यहाँ पर कैसे आ गया? लगता है ये पहले से हमारा पीछा कर रहा था। अब सब बचकर कहाँ जाओगे? अरे बुड़बक, तुम उनकी नहीं खुद की चिंता करो। जुगनी शिकारी पंछी को पिंजरे में बंद कर देती है। उसे देखकर सारे पंछी जोर जोर से हंसने लगे।